सभी रिटेलर्स का मोस्ट अवेटेड टॉपिक इनसाइड कैंडल। ठीक है, इनसाइड कैंडल को हम लोग ट्रेड करना सीखेंगे और सीखने का प्रोसेस समझ लीजिए कि लर्निंग प्रोसेस इस पूरे सेशन में मैं क्या क्या कवर करूंगा। देखिए, इनसाइड कैंडल में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि फॉर्मेशन कैसे होता है, वो तो लॉजिक है कि क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसको तो हम लोग समझेंगे। वो एक पार्ट होगा जो कि बेसिक लेवल पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कब होगा तो बड़े प्रॉफिट होंगे, ये बड़ी चीज़ है कि किस प्राइजेक्शन पर आकर इनसाइड कैंडल बहुत यूजफुल हो जाता है, तो वो हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मेशन पर बढ़ेंगे कि कब किस प्राइस में बनेगा तो बहुत बेहतर ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इनसाइड कैंडल होता क्या। इनसाइड कैंडल होता है कि किसी एक बड़े कैंडल के फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर बना दूसरा कैंडल। ठीक है, कई लोग इसको मदर बेबी कैंडल भी कहते हैं। मदर बेबी कैंडल का मतलब हुआ कि एक बड़ी कैंडल के बाद दूसरा कैंडल इसके अंदर बन जाए। अब मदर बेबी कैंडल और इनसाइड कैंडल में कुछ डिफरेंस है, समझिए कैसे। पहले मैं आज इनसाइड कैंडल बताऊंगा, कल के सेशन में आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मदर बेबी कैंडल बताऊंगा। दोनों के ट्रेड प्लान अलग होते हैं, दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग होता है और दोनों को समझने का और दोनों को ट्रेड करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो एक बार आज हम लोग इसको समझ लें, कल और इसमें डिफरेंस कर लेंगे तुलनात्मक रूप से क्या क्या अलग चीज़ें हैं और दोनों का प्रक्रिया कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, ये बात होती है। बिल्कुल अपोजिट काम करता है। आप लोग क्या करते हैं, इनसाइड कैंडल को ही मदर बेबी कैंडल समझ लेते हैं, मदर बेबी कैंडल को ही इनसाइड कैंडल समझ लेते, ये गलती हो गई। तो पहले एक चीज़ को समझ लें, इनसाइड कैंडल को आज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल क्या होता है कि कभी भी प्राइस एक बड़ी मोमेंटम की तरफ जब बढ़ने की शुरुआत करेगा, देखिए जब भी कैंडल्स के फॉर्मेशन छोटे होने लगे कि प्राइस तेज बढ़ रहा हो और फिर कैंडल्स के फॉर्मेशन छोटे होने लगे, तो समझिए प्राइस दोबारा से एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, एक चॉपी मार्केट होने जा रहा है। अब यहां पर बायर और सेलर, जो एग्रेसिव बायर सेलर है, जो इंट्राडे में अपना कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, ट्रेड्स लेंगे और इंट्राडे में ही निकल जाएंगे, ऐसे बायर सेलर का इंटरेस्ट लूज हो रहा है। वो अब यहां पर अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा यहां पर अब ट्रेड्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं समझाऊं तो यहां पर देखिए, ये प्राइस पहले तेजी से जा रहा है, धीरे धीरे कैंडल्स के साइज छोटे होते गए तो प्राइस देखिए धीमा हो गया, देख पा रहे हैं। अब प्राइस जब धीमा होता है तो यही इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इस पोजीशन को पूरा वाइस वर्सा कर दीजिए, जो मैंने कंडीशन बताई कि प्राइस पहले तेज होगा फिर धीमे होगा, धीमे होने के बाद प्राइस फिर से दोबारा जब तेज होगा तो बायर दोबारा या बायर सेलर दोबारा से अपना इंटरेस्ट प्राइस में दिखाएंगे कि प्राइस में जब दोबारा से तेजी आएगी तो फिर से एक बड़ा कैंडल बनेगा। एक बड़े कैंडल के बाद बायर्स यहां पर फिर इंटरेस्ट लेने लगते हैं, फिर वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, बिकवाली की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर बनता है इनसाइड कैंडल। मतलब किसी भी ट्रेंड के, जब एक ट्रेंड के ओवर होने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज निकलता है और दूसरे ट्रेंड की शुरुआत हो रही होती है, वहां पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन ट्रेडेबल होता है। वहां पर जब इनसाइड कैंडल बनेगा तब आपको जो ट्रेड्स मिलेंगी, उन ट्रेड्स का जो पावर होगा वो बहुत अलग होगा। इसको कैसे समझा जाए जरा समझिए। इसको समझने के लिए पहली चीज जो हम लोगों को देखनी होगी वो ये है कि इनसाइड कैंडल में पहले एक बॉडी साइज कैंडल चाहिए होता है। बॉडी साइज कैंडल का मतलब क्या है? बॉडी साइज कैंडल का मतलब है कि कोई प्राइस जो पिछली 3-4 कैंडल में अगर 100 पर खुल रहा था तो 100 रुपए 50 पैसे पर बंद हो रहा था, या 100 रुपए 50 पैसे पर खुल रहा था तो 99 रुपए 50 पैसे पर बंद हो रहा था। तो ओपन और क्लोज में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। जहां प्राइस खुलता था उससे बहुत कम दूरी के आसपास ही क्लोज कर देता था। तो ऐसे प्राइस में जहां पर ट्रेंड नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, खरीदार और बिकवाल इंटरेस्ट लूज करते हैं, वो वहां पर अपना फोकस नहीं रखेंगे, वो वहां पर पोजीशन नहीं बनाएंगे, वो उस प्राइस से दूर बैठेंगे। क्योंकि उनको क्या चाहिए, वो 1 रुपए का रिस्क डालकर 5-6 रुपए कमाना चाहते हैं, 3-4 रुपए या 2 रुपए कमाना चाहते हैं। यहां पर टोटल मोमेंटम ही 50 पैसे 1 रुपए का है, तो अगर वो 1 रुपए का रिस्क लेंगे तो 50 पैसे कमाकर वो करेंगे क्या? तो ऐसे प्राइस को वो छोड़ देते हैं। अच्छा ट्रेडर ऐसे प्राइस में इंतजार करता है। वो क्या इंतजार करेगा? दोबारा खरीदार या बिकवाल एग्रेसिव हो जाए। दोबारा खरीदार अग्रेसिव होगा तो छोटे कैंडल्स, जो 100 रुपए पर प्राइस खुला था, वो 100 रुपए 50 पैसे नहीं क्लोज करेगा। अब वो 100 रुपए पे खुलने के बाद 103 रुपए क्लोज करेगा, 104 रुपए क्लोज करेगा। अब वो समझ जाएगा, यहां पर सामने बैठे ट्रेडर्स क्या समझेगा, वो समझ लेगा कि अब दोबारा से यहां पर एक्यूमुलेशन हो गया, प्राइस रुक गया, ठहराव आ गया, कंसोलिडेशन हो गया, अब लगता है दोबारा डिमांड उठेगी। अब वो यहां पर दोबारा से इंटरेस्ट लेंगे, दोबारा खरीदारी प्लान करेंगे, दोबारा बाइंग में आएंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्लान करेंगे, फिर अपनी खरीदारी, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल बात हुई।
अब इस प्रोसेस को जब आप समझ रहे हैं तो एक बात को बहुत क्लियर समझिए, मतलब कभी भी प्राइस के कैंडल साइज छोटे होने के बाद जब कैंडल साइज दोबारा बड़ा बनता है, यहां पर देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये रिसेंट 5 मार्च का प्राइस है और आज की तारीख 7 मार्च है। तो देखिए प्राइस पहले बहुत तेजी से चल कर गया, फिर कैंडल साइज यहां पर देखिए धीमे होने लगे, यहां पर देखिए कंपेयर कीजिए प्रीवियस कैंडल से, तो ये साइज धीमे होने लगे, फिर ये और धीमे हो गए। यहां पर दिन का इंट्राडे ट्रेडर अपने इंटरेस्ट लूज कर रहा है, हम लोगों ने रेंज को मार्क कर लिया, अब इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइस दोबारा हाई निकल गया और बड़ी कैंडल बनी, दोबारा इंटरेस्टेड है। अच्छा, अब यहीं पर इनसाइड कैंडल का एक पार्ट बनता है। क्या पार्ट होता है? देखिए, जब प्राइस में डिमांड उठ रही थी, डिमांड का मतलब है कि बायर बहुत एग्रेसिव थे, बायर्स ने यहां पर मान लेते हैं, अगर मैं आंकड़ा लूंगा तो आप बेहतर समझेंगे, अगर मैं कोई क्वांटिटी बताऊं तो वो एग्जांपल के रूप में आप बेहतर समझेंगे, हालांकि वो सिर्फ एक एग्जांपल होगा, कोई एक एक्यूरेट मैं डेटा आपको नहीं दे रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बायर्स ने यहां पर 10 CR के ऑर्डर्स लगाए, 10 करोड़ की खरीदारी की, एग्जाम्पल के तौर पर इंट्राडे में आज का अगर आप FII-DI डेटा चेक करें तो मुझे लग रहा है 3000 करोड़ 3000 करोड़ के आसपास FII-DI दोनों ने खरीदारी की है, और ये बहुत समय के बाद हुआ जब FII-DI दोनों पॉजिटिव नोट पर क्लोज करते हुए दिखे, बहुत समय के बाद हुआ है, नहीं तो DII खरीद रहा होता है, FII बेच रहा होता है उस समय पर। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, बायर ने, मैंने बताया कि 10,000 करोड़, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 10 CR के ऑर्डर्स यहां पर प्लेस किए, इससे क्या हुआ, सामने बिकवाल जो थे वो 2-3 करोड़ के थे मात्र, तो प्राइस ने क्या किया, 7-8 करोड़ की एक्स्ट्रा डिमांड देखी कि खरीदार बहुत ज्यादा है, तो प्राइस महंगा हो गया। महंगा होने के बाद एक स्तर पर जाकर जिन लोगों ने नीचे ये 2-3 करोड़ 4 करोड़ जिन्होंने ऑर्डर खरीदे, यहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। अब जिनके 7-8 करोड़ ऑर्डर यहां पर पेंडिंग रह गए, अब वो सोच रहे हैं यहां पे तो नहीं मिल पाया, यहां पर दोबारा सेलर्स बेच रहे हैं, तो चलिए यहां पर खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यहां ये दोबारा यहां पर खरीदने आए, ये खरीदने आए और सेलर्स को तब तक ये लगने लगा कि देखिए प्राइस ने अपनी चाल धीमी कर दी है, तो अब बियर मार्केट आ सकता है, तो वो प्राइस को नीचे खींचने में लग गए। तो एक तरफ 7-8 करोड़ के ऑर्डर्स जो बायर्स यहां पर इंटरेस्टेड है वो खरीदना चाह रहा है, और सेलर जो यहां पर दोबारा से प्राइस को गिराने की कोशिश कर रहा है और जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वो लोग वो प्राइस को दोबारा नीचे लाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी भी एक्यूमुलेशन की संख्या ज्यादा है, वो सिर्फ देखने से बता रहा हूं। ठीक है, कि प्राइस गिर नहीं रहा है, वहीं रुक रहा है, रुके जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सेलर अपनी पोजीशन यहां पर बना रहा है, सप्लाई दे रहा है, वो यहां पर सामने से सप्लाई दे रहा है, और खरीदने वाले डिमांड यहां पर डिमांड दे रहे हैं। अब जीतेगा वही जिसकी सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस गिर जाएगा, डिमांड ज्यादा हो गई तो प्राइस चल जाएगा। मतलब एक स्ट्रेंथ फाइट दोबारा शुरुआत हो गई, जो पहले नीचे हुआ था वही दोबारा ऊपर अब फिर से हो रहा है एक बाइंग आने के बाद। ठीक है, अब सप्लाई भी है और डिमांड भी है। अब होगा क्या, कभी ना कभी डिमांड ज्यादा हो जाए तो प्राइस फिर ऊपर चला जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए तो प्राइस फिर नीचे चला जाए। अभी तक सेलर्स अपनी पोजीशन धीरे धीरे बना रहे होंगे, क्योंकि सामने से उनको एक सारा प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ट्रेडर्स का भी है। जो लोग यहां पर अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो भी पोजीशन इन्होंने यहां पर खरीदा होगा तो यहां बेच रहे हैं, तो सेलर्स भी यहां पर बेच ही रहे हैं। तो उनको दो तरीके मिल गए कि सेलर्स भी बेच रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ट्रेडर्स भी बेच रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अपना पैसा कम इंप्लीमेंट करेंगे, अपना जो पोजीशन बनाएंगे वो धीरे धीरे एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, तो प्राइस यहां धीमा हो जाता है, तेजी से नहीं गिरता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, अब सप्लाई तो आ रही है लेकिन सामने डिमांड भी उठ रही है, तभी प्राइस गिर नहीं रहा है, प्राइस वहीं पर रुका हुआ है। अब एक समय क्या हुआ, अचानक से सेलर ने देखा कि प्राइस में अभी तक जो कैंडल साइज थे, दोबारा से कैंडल साइज पिछली कैंडल साइज के इक्वल बनने लगे, इस कैंडल साइज के बराबर इस कैंडल का साइज है। अब सेलर का दिमाग घूमेगा सर, वो सोचेगा कि बायर दोबारा एग्रेसिव हो गए, मैं तो यहां पर बेच रहा था, प्राइस को गिराने की कोशिश कर रहा था, और बायर यहां दोबारा खरीदने लगा है। अब वो अपनी पूरी क्वांटिटी, पूरी क्षमता से बेचने की कोशिश करेगा, जितनी उसकी क्षमता होगी, जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितना उनका कैपिटल होगा, उतनी कैपिटल से यहां पर वो अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। यहीं पर आता है इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन। देखिए, जब यहां पर बायर्स ने दोबारा ब्रेकआउट किया, दोबारा से इस कैंडल से इस रेंज को निकाला, तब यहां पर क्या होगा, सेलर यहां पर देखिए, जब ये प्राइस दोबारा से हाई की तरफ गया तो डिमांड और सप्लाई जो इस रेंज में बराबर थी, तभी प्राइस ना तो ऊपर जा पा रहा था ना नीचे, वो डिमांड सप्लाई में से डिमांड हायर हो गई और सप्लाई रह गई कम। तो क्या हुआ, प्राइस दोबारा से डिमांड की तरफ बढ़ने लगा, प्राइस हायर लेवल की तरफ जाने लगा। जब सप्लायर ने इस कंडीशन को देखा तो उनके पास जितनी क्षमता रही होगी प्राइस को बचाने के लिए, वहां पर वो ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करते हैं इन द सेंस शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। तो जो प्राइस में डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लायर इतनी सप्लाई देता है, पहले देखिए, अब अगर सप्लायर जो यहां पर सेलिंग कर रहे हैं, वो अगर प्राइस को दोबारा अंदर लाना चाहते हैं तो पहले क्या करना होगा, अभी डिमांड हायर हो गई
तो पहली कंडीशन क्या आएगी, डिमांड हायर होने से डिमांड का इक्वल होना, तो डिमांड इक्वल सप्लाई, तो प्राइस क्या करेगा, दोबारा इसी तरीके के कैंडल्स के फॉर्मेशन करे जैसा कि रेंज में कर रहा था। तो रेंज में इस तरीके के कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहे थे, तो प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सेम इसी तरह के स्ट्रक्चर का एक ये कैंडल बन गया, मतलब सेलर ने डिमांड के इक्वल सप्लाई दे दी, तो प्राइस जो डिमांड उठाते हुए अभी अभी ब्रेकआउट किया था, सेलर ने उसको रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि डिमांड जो अभी हायर हो गई थी फिर से बराबर हो गई सप्लाई के। यहीं पर आपको अब ट्रेंड मिलेगा। देखिए अभी तक बायर भी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे थे, अचानक से उन्होंने बड़ी खरीदारी की। अभी तक सप्लायर भी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, धीरे धीरे बेच रहे थे, अभी अचानक से उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब मोमेंटम का समय आया है। अब या तो सप्लायर, अभी डिमांड सप्लाई दोबारा बराबर हो गई, तो सेलर क्या करे, दोबारा से प्राइस को गिराकर इस डोजी के नीचे ले आए और इस रेंज के लो ब्रेक कर दे, हम लोग शॉर्ट कर देंगे। क्यों? उन्होंने अपनी पूरी क्षमता दिखाई है और पूरी क्षमता में उन्होंने सिद्ध कर दिया, उन्होंने ये इस बात को सही साबित किया है कि जो डिमांड यहाँ से बायर उठा रहे थे उनके पास उनसे कहीं ज़्यादा पैसा है, तो उन्होंने डिमांड जो पहले हायर हो गई थी उसको पहले बराबर किया, बराबर करने के बाद सप्लाई को ज़्यादा कर दिया, अगर ये लो ब्रेक हो जाए। अब देखिए ये एक सेशन में खत्म होने वाला सेशन नहीं है, इस सेशन को मैं कल भी कंटिन्यू करूंगा। कल भी शाम का सेशन मैं डिमांड और ये जो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है डिमांड सप्लाई के साथ, इसको मैं पूरी क्लैरिटी से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका एक पार्ट ये है, पार्ट 2 मैं कल बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में जाकर बैक टेस्टिंग नहीं करना है, लाइव मार्केट में जाकर लाइव टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में उसको ट्रेड कीजिए, उसके रिजल्ट्स देखिए। मैंने 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर वीडियो बनाया, जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, 8 एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज का वीडियो मिलेगा, एक बार देखिए और देखने के बाद इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, पोजिशनल ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए और लॉसेस करके दिखा दीजिए तो जान जाओ। इतने ज़्यादा मैं आपके कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, जो प्राइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसका पूरा लॉजिक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा तरीका बता रहा हूँ, क्यों डिमांड उठ रही है, क्यों सप्लाई उठ रही है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, 5 से 15 10 दिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपका एज आएगा, हाथ अच्छे से बैठने लगेगा ट्रेडिंग में, फिर आप देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। इसके साथ अगर आप हैजिंग को मिक्स कर दें, जो मैं क्लासेस में सिखाता हूँ, अगर आप हैजिंग को सीखना चाहते हैं तो क्लासेस में आ सकते हैं। क्लासेस का के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी, तो आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जो एज आ जाता है फिर आप लॉसेस करते ही नहीं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, सप्लाई अगर ज़्यादा हो गई तो प्राइस लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा तो यहां पर शॉर्ट की हम लोग पोजीशन लेंगे, ठीक है। ये एक पार्ट है, इसके आगे की जो डेफिनेशन है वो मैं कल आपको बता पाऊंगा। अगर यहीं पर दोबारा से डिमांड हायर हो गई, जो कि संभावना ज़्यादा रहती, देखिए पहले से ही एक पॉजिटिव नोट पर बायर खरीदारी कर चुका है, तो जब डोजी फॉर्मेशन एक बॉडी साइज कैंडल के बाद होगा तो उसके हाई लो जब निकलेंगे, हाई निकलेगा तो डिमांड ज़्यादा हो गई, लो निकले तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, ऐसा माना जाता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि डिमांड ही उठेगी, इस बात को समझिए। क्यों? मार्जिन बेनिफिट पहले ही बायर के पास है, उन्होंने पहले ज़्यादा खरीदारी कर ली और प्रीवियस ट्रेंड भी उनके फेवर में है, तो इस डोजी के हाई निकलने की संभावना ज़्यादा है लो निकलने से। तो मेरा माइंड सेट तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, मैं यहाँ खरीदारी के ही अवसर ढूंढ रहा हूँ, बिकवाली के अवसर तो मैं वैसे ही नहीं देख रहा हूँ। बात क्लियर हुआ? अब देखिए प्राइस ने क्या किया बताइए। प्राइस ने जैसे ही अगले दिन गैप डाउन किया और इसके नीचे खुलने की कोशिश की, देखिए कितना सिंपल प्राइस है, यहाँ पर मार्क किया इस डोजी के लो, छोटे टाइम फ्रेम पर चले गए। छोटे टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं अगले दिन डोजी के नीचे प्राइस को ओपन किया, ओपन करते ही अंदर आ गया, मतलब इसी डोजी पर बायर अब प्राइस को नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो दोबारा इस रेंज के अंदर प्राइस को नहीं रखना चाहता है, वो यहीं पर खरीदारी कर और देखिए दोबारा से लोअर विक कितने बड़े बड़े हैं। तो कल हमारे ट्रेडर्स ने इसी वजह से इस प्राइस को लॉन्ग करके गए, लॉन्ग करने पर हम लोगों ने अच्छे खासे यही इसी प्राइस एक्शन में प्रॉफिट बुक किए, सेम प्राइस में, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल देखिए हाई की तरफ निकला है, हाई की तरफ निकला, हाई की तरफ निकला, तो आप देखिए आवरली क्लोजिंग कहाँ मिलता है, ये मिलता है, ये आवरली क्लोजिंग, ठीक है। अब ये दोबारा इनसाइड कैंडल बना है। अब ये इनसाइड कैंडल हम लोगों ने समझ लिया, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस इनसाइड कैंडल से ये वाला इनसाइड कैंडल एक अच्छा फॉर्मेशन है, इससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन विस्तार में
थोड़ा समय लगेगा। तो आज आपने एक सिंपल लैंग्वेज को, सिंपल थॉट प्रोसेस को समझ लिया, कल आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के थॉट प्रोसेस को समझेंगे जब मैं इस वाले इनसाइड कैंडल को आपको ब्रीफिंग दूंगा कल के सेशन में। फिर आप मंडे को इसको ट्रेड होते हुए अपने लाइव मार्केट अपने आंखों के सामने देखेंगे। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। अगर आप इस सेशन को अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, कोई निःशुल्क है सर, कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को ला सकें और आप उसको लाइव मार्केट में जाकर इंप्लीमेंट करके अच्छे प्रॉफिट्स कर सकें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।